हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी बेस्ड पेपर ओपन बुक पेपर है जो कि सीएस प्रोफेशनल का, उसके लिए लेक्चर कार्ट ने आपके लिए एक यूनिक रेफरेंस गाइड इशू करी थी जो आपको वेल विद इन एडवांस टाइम में मिल चुकी है। आज का ये वीडियो क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरह से आप रेफरेंस गाइड को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। आप कैसे क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं और कैसे मैप कर सकते हैं कि कौन से पेज नंबर में कौन सी केस स्टडी या कौन सा कीवर्ड दिया हुआ है। रेफरेंस गाइड तो आपके पास है और उसका एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज भी तो आपको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले आप लोग लेक्चर को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि वी नो शेयरिंग इज केयरिंग, और बेल आइकन प्रेस करेंगे क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके लिए एक और मेजर अनाउंसमेंट लेके आऊं, जो कि क्या होगा आपको अंदाजा आ गया है, जो कि है लेबर लॉस की रेफरेंस गाइड। बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि मैम लेबर लॉस की रेफरेंस गाइड प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि इस रेफरेंस गाइड से कई बच्चों ने बहुत हेल्प उनको मिली हुई है। तो लेबर लॉस की रेफरेंस गाइड अगर मेरे टाइम शेड्यूल ने परमिट किया, आई एम एक्चुअली वेरी बिजी एज ऑफ नाउ, मेरी बहुत सारी क्लासेस लाइंड अप है, पर फिर भी मैं डेली थोड़ा टाइम निकाल रही हूँ कि मैं आपकी लेबर लॉस की रेफरेंस गाइड भी रेडी कर सकूँ। तो अगर मेरे टाइम शेड्यूल ने परमिट किया तो मैं ज़रूर आपके लिए लेबर लॉस की रेफरेंस गाइड लेके आऊँगी। पर ये पता कैसे चलेगा आपको? चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, क्योंकि मुझे पता है आपके पेपर्स भी चल रहे हैं, मैंने आपके लिए आईसीएसआई के पास्ट क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड किए और मैंने खुद एज अ स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश करी बाय यूजिंग दिस रेफरेंस गाइड, जो कि मैंने ही बनाई है। मैंने ये देखा कि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोच के देखती हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट होती और मैं ये पेपर बना रही होती तो मैंने किस तरह से क्वेश्चंस को मैप किया होता था या ढूंढा होता था, कैसे मैंने केस स्टडी तक मैं पहुंची होती थी, कैसे मैंने वो पेज नंबर ढूंढा होता था, ताकि उस 3 घंटे के टाइम में मैं अच्छी तरह अपना पेपर कंप्लीट कर सकूं और सही आंसर्स और केस स्टडीज भी ढूंढ सकूं। तो मैंने एक क्वेश्चन पेपर आईसीएसआई का पास्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके रखा हुआ है। बिफोर मूविंग अहेड देयर इज अ टेक्निक, एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूं कि आप रेफरेंस गाइड में कैसे अपने आंसर्स को ढूंढेंगे या कैसे अपने केस स्टडी को ढूंढेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कीवर्ड। आपको किसी भी क्वेश्चन में ना कीवर्ड ढूंढना है, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड है या कोई कॉन्सेप्ट है जो बार बार आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। दूसरा आप ध्यान देंगे सेक्शन पे, कोई अगर सेक्शन, कोई रेगुलेशन, कोई प्रोविजन का अगर स्पेसिफिकली रेफरेंस दिया हुआ है तो आप रेफरेंस गाइड में उस सेक्शन नंबर, रेगुलेशन या प्रोविजन को डायरेक्टली ढूंढ के अपने केस स्टडी को मैप कर सकते हैं और सीधे पेज नंबर पे जंप कर सकते हैं। तो इस एक पर्टिकुलर पेपर में से हम पहला ही क्वेश्चन एक बार उठा के देखते हैं। ये दिस पर्टिकुलर केस स्टडी इज रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया विच मीन्स कॉम्पिटिशन एक्ट। इतना तो हमें समझ गया। क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों का भी पेपर चल रहा है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, डायरेक्टली हम जंप करते हैं इसमें पूछे गए क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है वेदर द एपेलेंट इज इन ऑर्डर रिक्वेस्टिंग द सीसीआई ऑफ रिकॉल द इन्वेस्टिगेशन। जो सबसे पहला हमें कीवर्ड यहां मिल गया है वो है इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, वेदर सीसीआई हैज इनहेरेंट पावर्स टू रिकॉल रिव्यू इट्स इन्वेस्टिगेशन। देखो बार बार ये वर्ड आ रहा है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। पहली चीज मैंने आपको क्या कही थी स्ट्रैटेजी में कि कीवर्ड पकड़ो, तो इन्वेस्टिगेशन बार बार पूछा जा रहा है, समथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था सेक्शन। तो अगर आपको डायरेक्टली सेक्शन देखो, तीसरे क्लॉज में भी, तीसरे क्वेश्चन में भी, वेदर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इंडिकेट्स दैट एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 कैन नॉट बी रिव्यूड और रिकॉल्ड। फिर से सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 पे एम्फेसाइज किया गया है। अब हमें ये दो चीजें इंपॉर्टेंट मिल गई हैं। चलते हैं अपने रेफरेंस गाइड पे। रेफरेंस गाइड में कंपटीशन लॉ दिया हुआ है। यहाँ एक चीज और भी मैं आपसे कहना चाहूंगी,
आप लोग जब प्रिंट लें इस रेफरेंस गाइड का, तो इसको एक साथ स्टेपल मत करें, हर जो एक सेक्शन है उसे अलग रखें। इससे आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को ढूंढने में या केस स्टडीज को ढूंढने में। ठीक है, चलो, क्या थे हमारे दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स? एक तो था हमारा जो कीवर्ड है और दूसरा था कि सेक्शन क्या है। तो देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। पहले वाले में दिया है क्या? नहीं दिया है। दूसरे वाले में समथिंग रिलेटेड टू ऑथराइजेशन ऑफ सीजर एज वेल दिया है, पर नॉट एग्जैक्ट, हमको नहीं समझ में आ रहा है ये। स्कोप ऑफ द पावर्स, चलो आगे चलते हैं। सेक्शन 3 तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी ऐसा दिख नहीं रहा है। वी गॉट आर आंसर एंड द रिलेटेड केस स्टडी स्पेसिफिकली दिया हुआ है सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 का रेफरेंस, पेज नंबर 190 पे आपका केस है। केस में डायरेक्टली दो चीजें बोली गई हैं। पहला तो कीवर्ड हमने ढूंढ लिया जो कि था सेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और दूसरा था प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी, प्राइमा फेसी ओपिनियन फॉर कॉजिंग एन इन्वेस्टिगेशन। मिल गया आंसर, जाओ रेफरेंस लो और आंसर बना दो। कई बच्चों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि मैम हमें ना कुछ केस स्टडीज में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पूछे गए थे। तो बेटा, अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी मटेरियल को देखें जो आईसीएसआई की तरफ से आया है, कुछ पहले के कुछ पन्नों में ही उनने ये लिख दिया है कि दिस पर्टिकुलर बुक विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एग्जॉस्टिव बुक फॉर केस स्टडीज। आईसीएसआई का ये डिस्क्रिशन है कि वो कुछ तोड़ मरोड़ के, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस, कुछ एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस डाल के आपके क्वेश्चंस को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये नहीं समझ लेना है कि मैम इसके अलावा बाहर से ऐसे क्यों पूछ दिया, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, आपको ये एक लिस्ट दी हुई है जहां पे आपको बेस मिल जाता है। अब आपको उसके ऊपर की बिल्डिंग उठानी है और खुद ही आपको कंस्ट्रक्ट करना है अपना आंसर। इसके थ्रू आपको बेस मिल जाएगा। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन बन गया। कितने मार्क का क्वेश्चन बना लिया भाई हमने? अरे बाप रे, 10 10 10 10, 40 मार्क तो इधर पॉकेट में आ गए हमारे पास। दूसरा एक कोई केस उठाते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे सेबी का रेफरेंस दिख रहा है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड टू होल्ड ब्रोकर्स सब ब्रोकर्स? अब अगर ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स है, यहाँ पे आपको सेबी दिख रहा है, तो दिस मीन्स दैट इट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज लॉज। सीधे सिक्योरिटीज लॉज वाले आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे, आपके पास जो प्रिंट आउट है उसको, उसमें सीधे जंप हो जाएंगे। अब देखना क्या है ये भी देख लेते हैं। पहला कीवर्ड जो हमें यहाँ मिला है वो है ब्रोकर और सब ब्रोकर। मतलब क्वेश्चन में समथिंग इज आस्क्ड रिलेटेड टू द प्रोविजंस रिलेटेड टू ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। मोर ओवर, some liability is there for fraudulent and manipulative practices under SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practices related to securities market। ये हमें दूसरा हिंट मिल गया। चलते हैं रेफरेंस गाइड में, कहाँ है सिक्योरिटीज लॉज? यहाँ पे है। क्या देखना था हमें? ब्रोकर, सब ब्रोकर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हमें कुछ चीजें ढूंढनी है। ढूंढना चालू करते हैं। नहीं दिख रहा है। बायबैक से रिलेटेड है, कंप्लायंस ऑफिसर, करेंसी डेरिवेटिव नहीं है, अपील इज कॉन्डोन्ड है, एनएससी कोलूशन मर्जर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सास्ट रेगुलेशन, आईसीडीआर रेगुलेशन, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट्स। हमारे पास 67वें नंबर के पेज में एक स्ट्रेट केस स्टडी दी हुई है हमें, जो कि दो ही इन मैटर्स पे बात कर रही है। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट, और दूसरा रिलेटेड टू ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। यू हैव द केस रेफरेंस, जाओ आंसर का बेस तैयार करो और लिख के आ जाओ। आप प्रोफेशनल पेपर दे रहे हैं तो आपसे लंबी लंबी इतिहास की तो या गाथा गाने की तो वो उम्मीद वैसे भी नहीं करते हैं। प्रोफेशनली आपको आपके आंसर को लिखना है। बेस हमें मिल चुका है, अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट करके प्रॉपरली अपनी केस स्टडी को सॉल्व आप कर सकते हो, और आपके हाथों में 6 नंबर आ चुके हैं। इस तरह से आपको इस रेफरेंस गाइड को इस्तेमाल करना है। दिस इज द वे दैट हाउ दिस रेफरेंस गाइड शुड बी यूज्ड। और अगर आपने ऐसे इस रेफरेंस गाइड को यूज किया, पहले भी मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स को ये चीज बताई हुई है, पर आज फिर से जो स्टूडेंट्स नए हैं या जो भूल गए होंगे कि ये रेफरेंस गाइड कितनी काम की चीज है, कितनी चमत्कारी चीज है, तो फिर से आपको एक बार ब्रश अप कर दिया है कि किस तरह से अगर आपने इसको सही तरीके से यूज किया ना, विद इन सेकेंड्स आपको आपका केस स्टडी मिल सकती है। तो 3 घंटे के टाइम पीरियड में सबसे पहले
अपने ओपन बुक पेपर को 3 घंटे का मानिए ही मत, आप उसको 2 घंटे 45 मिनट का मानिए कि आपको लिखने के लिए सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट, 2 hours 45 minutes मिलेंगे। 15 मिनट्स आप पहले ही सेट असाइड करके रखिए। एक बार आपने सारे केस लॉज मैप कर लिए, बस फिर उसके बाद आंसर लिखना है, ठीक है। एक और वादा जो मैंने किया था लेबर लॉस का, अगर रेफरेंस गाइड में बना पाई तो डेफिनेटली मैं आपके लिए उसे शेयर करूंगी। 2 दिन का समय, 1 से 2 दिन का समय मुझे और लगेगा। हो पाया मेरे एंड से तो डेफिनेटली आपके पेपर्स के पहले वो रेफरेंस गाइड में आपको देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि ऐसे अपडेट्स मिलेंगे कैसे वरना। खूब ज्यादा शेयर करना है, सारे अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया आपके हैंडल्स हैं, सब जगह इसे शेयर कर दो। जितना ज्यादा हो सके स्टेटस में रख लो, टेलीग्राम में, अलग अलग चैनल्स में भी शेयर कर दो, ताकि ये तरीका लोगों तक पहुंच सके कि किस तरह से आप इस रेफरेंस गाइड को यूज करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।